हौसले देखे जाते हैं, असलहा नहीं देखा जाता। ये जहाँ ये लोग हैं ये हौसले वाले हैं, स्टार्ट है, तादाद संख्या कम है लेकिन हौसला ज्यादा है। और इसी हौसले को हम सलाम करते हैं यहाँ पर कि वाकई में इसके अंदर करने का है। सुदर्शन समाज पूरे इंडिया के अंदर है। आपने अपनी ताकत को नहीं पहचाना या आप वहां तक नहीं पहुंचे, आपने उन लोगों तक जानकारी नहीं दी, आपने कोई अवेयरनेस नहीं दिखाई, वरना सुदर्शन समाज हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखता। आप किसी से पीछे नहीं है, आप संख्या में आगे, हर चीज में आगे, तो पीछे कहां पे हैं? आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसके लिए हमारे बघेल जी और जो छविराज जो जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं, कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, इसमें कमी आ गई क्योंकि सुदर्शन जी का जो मैसेज था वो लोगों तक नहीं पहुंचा, वो जागरूकता नहीं आई। और जागरूकता न आने का कारण है कि ये सीमित होगा प्रोग्राम, वरना जिस हिसाब से नाम था उसी हिसाब से काम होना चाहिए था। आप बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत को कोई झुकला या नकार नहीं सकता है। कहा जितनी बात है, उड़ीसा हो, बंगाल हो और कहीं भी हो, स्टेट हो, हर जगह आप मौजूद हैं, हर जगह आपकी ताकत है। लेकिन बस इतना है कि वो सीमित कर दी गई है या सीमित हो गई है। यह कारण आपको जानना कि आपकी ताकत को सीमित किया गया या हो गई है, या आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई। वरना इतना बड़ा प्रोग्राम जो इतना बड़ा होता है या आपके जो होते हैं और जो सुदर्शन जी का अपना एक इतिहास है, वो एक बहुत बड़ा इतिहास है। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने देश के लिए भी किया, समाज के लिए बहुत बड़ा किया। और ये समाज के छोटे छोटे अनुयायी हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम मैदान में डटे हैं। ये जरूरी नहीं है कि संख्या हो 100 में, अगर एक आदमी एसपीजी होता है तो 100 पे भारी होता है, या एसपीजी है, सब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए 100 में एक एसपीजी निकल के आता है, इसी तरह यहाँ पर एक कम से एक आदमी का संदेश दूर दूर तक जाएगा। जरूरी नहीं है 100 आदमी चाहिए, हमें 5 आदमी चाहिए जो बहन जी की ताकत को बढ़ाए, रविशंकर हवेलकर की ताकत को बढ़ाए, तो ये ताकत बहुत आगे जाएगी। आप बहुत बड़ी शक्ति है, हर जगह मौजूद है, बस कमी है। वही बात आ जाती है कि जागरूकता की, या हमारे जो लोग रहे जो थे उन्होंने सही संदेश नहीं दिया। वरना सुदर्शन जी मैं राष्ट्रीय सुदर्शन वाल्मीकि समाज जिसके माध्यम से कार्यक्रम को आयोजित किया गया है उसका वर्तमान समय में महामंत्री हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री छेदीलाल सुदर्शन जी बैठे हुए हमारे बगल में। आज क्या प्रोग्राम आपके? आज हम लोग प्रतिवर्ष की बात, जैसा कि अभी आप वक्ता को सुन रहे थे कि महाभारत काल में हमारे ऋषि सुदर्शन जी का एक वर्णन मिलता है, और ये महाभारत काल में थे और बहुत ही शक्तिशाली ऋषि के रूप में इनको जाना जाता है। इनके सामने एक इन्होंने सबको अपना जब उसमें सागर में अपना अपना चेहरा देखने के लिए कहा। पहले लोगों ने इनकी उपेक्षा की और इनको मतलब तरह तरह से कमेंट्स वगैरह भी किए ऋषि मुनियों ने, तमाम ने। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मेरी एक बात मान लीजिए कि आप लोग जो है ये क्षीर सागर जो है इसमें अपना अपना चेहरा देखिए, पानी में चेहरा दिखता है ना, तो उन्होंने कहा कि आप अपना अपना चेहरा देखिए। सब ने देखा तो सबके चेहरों में दाग था। उन्होंने कहा मेरा चेहरा देख लीजिए। तो उन्होंने अपना चेहरा जब पानी में देखा और सब लोगों ने देखा, सारे ऋषि मुनियों ने देखा उसमें, तो उनका जो है कि ईश्वर भगवान जिनको हम कहते हैं चमकता हुआ और जो है उसको इस तरह का चेहरा दिखा कि जैसे भगवान हों वो। तो लोगों ने उनको महर्षि के रूप में सब सारे ऋषियों ने स्वीकार किया महाभारत काल में। और उससे उनके जो भोजन करने का जो प्रसंग आता है उसके माध्यम से उनका जो युधिष्ठिर का जो यज्ञ हुआ था वो यज्ञ उनका सफल हुआ। और ये ऐसे हमारे ये ऋषि थे, उनका हम आज हम यहाँ 12/480 नयापुरवा में 9/50 में महर्षि सुदर्शन जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान छेदीलाल सुदर्शन जी, महामंत्री CL बघेल जी, हमारे बीच में आदरणीय समाज के सरपंच
इतवारी लाल सेठ जी, सीपी समुद्री जी, पूर्व महामंत्री, मोरध्वज जी, रमेश वर्षा जी बैठे हुए हैं, काशीराम सागर जी और विनय सेन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई साहब अजय जी, तारिक भाई, उपस्थित सभी सामाजिक बंधु, रमेश वर्षा जी, इन सब के कर कमलों के द्वारा आज यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है। निश्चित रूप से महर्षि सुदर्शन जी का जो वर्णन धर्म ग्रंथों में बताया गया है और उनका प्रसंग भी है महाभारत में, लेकिन मैं ये मान कर के चलता हूँ कि किसी भी संत महापुरुष को जाति के परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसे जो भी महापुरुष हों, चाहे वो महात्तर ऋषि हों, महर्षि सुदर्शन हों, वाल्मीकि जी हों या हमारे रविदास जी हों, ऐसे अनेकों अनेक भारत की मूल पहचान ही दलित महापुरुषों से है। जिन दलित महापुरुषों ने भारत की पहचान का वर्णन किया, चाहे वो रामायण के माध्यम से किया हो, महाभारत के माध्यम से किया हो, उन सब का एक ही उद्देश्य है मनुष्यता, और मनुष्य में रह करके हम वो बड़े कार्य करें जो समाज में सार्थक हों। महर्षि सुदर्शन जी का वर्णन भी हुई है कि जब उनका नाम है सुदर्शन, उसका आप देखिए शाब्दिक अर्थ में स्वयं के दर्शन, जो व्यक्ति अपने आप के दर्शन कर लेता है, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी कलाओं को जान लेता है, वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए बड़े कार्य कर सके। आज के दिन मैं करोड़ों करोड़ उनके चाहने वाले को बधाइयाँ देता हूँ। महर्षि सुदर्शन जी की जयंती महाराष्ट्र, नागपुर वगैरह अन्य राज्यों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, और यहाँ पर भी 30-35 साल पहले, जैसा कि हमारे वक्ता बोल रहे थे, बड़े ही भव्य तरीके से इसका आयोजन होता था। लेकिन सहने सहने समाज में आधुनिकता आती गई, प्रचार प्रसार की कमी के कारण अब वह उल्लास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तब के समय में अब के समय में बड़ा परिवर्तन भी आ गया है, लोग आधुनिक हो गए हैं। और ये जो सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं पीक है शादी विवाह का, तो इस समय लोग अपने निजी कार्यक्रमों में भी बिजी हैं, परंतु यह कार्यक्रम यहाँ पर 30-35 साल से निरंतर होता रहता है। और मैं सभी कमेटी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वह निरंतर इस तरह के कार्य करते हैं।